निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 से बहुत सारे भावी प्रत्याशी जिला परिषद क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं। क्या मिजाज है इस बार? इस बार जिला परिषद से संख्या से 17 से सारे जनता का बदलाव का मूड में है। चूँकि जिला परिषद क्या है आज तक नहीं जान सका है कि जिला परिषद क्या होता है, इसमें कैसा काम होता है, सरकार का क्या भागीदारी होती है, आज तक जनता को इस बात की पता नहीं है। इसलिए जनता जो है इस बार जो है मूड बना लिए है, इसकी बदलाव करेंगे। हम लोग 5 साल भी मौका दिए हैं, फिर दूसरे को भी मौका देने के लिए हम लोग इच्छुक हैं और तैयार हैं। अब इसमें जो आने वाले 29 तारीख है उस दिन इसका परिणाम जो गिनती होगा वो देखने के लायक होगा। वर्तमान जो जिला परिषद है तो उनके कार्यकाल से क्या आप लोग खुश नहीं है क्या? हम लोग उसके कार्यक्रम से खुश नहीं है, इसलिए चूंकि जनता में आज तक ही एक बैठक तक नहीं बुला करके पूछा गया है कि जिला परिषद में सरकार द्वारा यह आमंत्रण दिया गया है कहाँ काम होना चाहिए। कम से कम यह समाज को समस्या, आज वोट के समय में हम लोगों के पास में वोट लेने के लिए जाते हैं, लेकिन सरकार की जो योजना है वो भी जनता को बताना चाहिए। आज तक वह जिला परिषद आज तक यह नहीं बताया गया। क्षेत्र के बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि काम हुआ है। काम नहीं हुआ है। हम लोग तो क्षेत्र में गए हैं, देखे हैं, जहाँ रोड बनाया है तीसरे दिन टूट गया है। अभी पटवा में इसका इल्जाम है, महरथा में है जो चचरी पर लोग चलता है। कल उन लोगों से बातचीत हुआ, हम पूछ रहे थे जिला परिषद का चुनाव छोड़िए, जिला परिषद से काम नहीं होगा चचरी, लेकिन चलिए कल 10 आदमी मिलकर हम लोग जिला MP साहब को कहेंगे, गुजेश्वर बाबू से कहेंगे, विधायक जी हमारे हैं आलोक रंजन है उनसे कहेंगे। जनता का समस्या है तो रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी पार्टी के लोग हैं या हमारे विधायक हैं या मंत्री है। हम लोगों को हक बनता है उसी लड़ाई लड़ने के लिए, अपने काम के लिए हर चीज लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीताराम दास। वर्ष 2019 जनवरी में सरकारी सेवा से रिटायर कर अब पंचायत चुनाव में अपना किस्मत आजमा रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। एक प्रत्याशी हैं जवाहर प्रसाद यादव। अभी हम मौजूद हैं सहरसा जिले के कहरा प्रखंड में, जहां से वो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से अपना किस्मत आजमाएंगे और उनसे खास बातचीत में अभी हम उनके साथ मौजूद हैं। क्या उनका एजेंडा रहेगा? जहां प्रत्याशियों की भीड़ है वहां ये भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। क्या ये करना चाहते हैं अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भावी प्रत्याशी है, उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे उनका एजेंडा क्या है। सबसे पहले स्वागत है आपका और अब अपना संक्षिप्त में परिचय दें। धन्यवाद। मेरा नाम जवाहर प्रसाद यादव है। मैं सरकारी सेवा में काडा विभाग से जनवरी 2019 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और सेवानिवृत्ति के पहले भी जब मैं सरकारी सेवा में था उस समय में भी हम अपने समाज में और समाज के इर्द गिर्द अगल बगल के इस 2-4-5 पंचायत में हमारा सामाजिक सरोकार रहा है। चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो किसी का, या सामूहिक समस्या हो, या सामाजिक विद्वेष की बात हो, जहाँ कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न हुआ है उसमें मैं भागीदार रहा हूं और उस भागीदारी के तहत समाज का सेवा मैं पूर्व से भी करते रहा हूं। जहां कोई भी सामाजिक समस्या उठा है उस सामाजिक समस्या में मेरा योगदान रहा है। इसके लिए आप क्षेत्र के जनता से अगर जानना चाहेंगे तो मेरा व्यक्तिगत चरित्र, सामाजिक चरित्र, राजनीतिक चरित्र कैसा रहा है ये आपको पता चल जाएगा। मैं जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 से उम्मीदवारी दिया हूं। सेवानिवृत्ति के पश्चात उम्मीदवारी देने का मेरा मुख्य कारण रहा है जो जिला पंचायती राज व्यवस्था सरकार जो लागू किया है बिहार में, उसमें खास करके इस क्षेत्र में आज तक जितने भी जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य हुए हैं उन्होंने अपने दायित्वों को अपने तरह से निर्वहन किया है। मुझे लगा जो जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 के सदस्य के रूप में जो काम करना चाहिए और जिला परिषद सदस्य का जो उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, अधिकार है, वो सही ढंग से कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक निर्वहन नहीं कर पाया है। मैं ये समझता हूं कि सरकार सारी व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था के तहत दुरुस्त करने के लिए जनता के हाथ में, जनता को अपना शक्ति दिया है, पावर दिया है और जनता के द्वारा ही सारी व्यवस्था संचालित हो रहा है।
उसमें जिला परिषद के सदस्य के रूप में मैं ये जानता हूं कि चाहे वो शिक्षा का व्यवस्था हो, पंचायती राज व्यवस्था में किसी वृद्धा पेंशन की व्यवस्था हो, इंदिरा आवास का व्यवस्था हो, विकास से संबंधित मामला हो, किसी भी मामले में जिला परिषद के सदस्य के रूप में जो उत्तरदायित्व है वो कहीं न कहीं उसमें कमी रहा है। और उस कमी के चलते सबसे बड़ा उदाहरण हमारे गांव का ही विद्यालय है, जो बिहार के कोने कोने का विद्यालय का निर्माण हो गया है और आज भी हमारा विद्यालय भवन विहीन है, मध्य विद्यालय में उत्क्रमित हुआ है। और भवन विहीन विद्यालय रहने के बाद भी हम समझते हैं कि इससे पहले जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, किसी जनप्रतिनिधि ने ईमानदारी से प्रयास नहीं किया कि हमारे विद्यालय का भवन क्यों नहीं बना है। आप किस एजेंडा से काम कीजिएगा? आपका क्या एजेंडा होगा? हमारा एजेंडा होगा जो हम तो फोकस रखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के, हमारे जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के जो भी पंचायत हैं उस पंचायत में तमाम जनता का जो भी समस्या है वो सारे समस्या अगर पंचायत स्तर पर मुखिया से, समिति से, सरपंच से अगर उसका समाधान नहीं हो पाता है तो जिला परिषद सदस्य के रूप में अगर मैं निर्वाचित हुआ तो मैं निश्चित रूप से एक एक जनता के हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। और वो प्रयास सफल भी इसीलिए होगा कि समस्या के निदान के लिए सरकारी नियम कानूनों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सरकार सारी व्यवस्था कर दिया है जो हर समस्या का समाधान है, लेकिन समाधान करने का जो ईमानदार प्रयास होना चाहिए वो प्रयास जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं किया जाता है, जिसके चलते समस्या यूं धरा का धरा रह जाता है। समय है, अभी चुनाव का मौसम है, बहुत से प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लोगों का कहना है कि बहुत से प्रत्याशी चुनावी मैदान में आते हैं और वादा कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उनकी घोषणाएं बहुत सारी होती है लेकिन जीत के बाद घोषणाएं पूरी नहीं होती है। आप भी बता रहे हैं कि अब मेरा एक अलग एजेंडा है, सरकार की योजनाओं को हम जान रहे हैं जिसे धरातल पर उतारेंगे। जो मौजूदा जनप्रतिनिधि है वो धरातल पर नहीं उतार पाते हैं, आप पे लोग कैसे विश्वास करेंगे? सबसे बड़ी बात तो है जो हम जब भी कभी जनप्रतिनिधि बनने के लिए अपना दावा पेश करते हैं तो सबसे पहले जनता को उस व्यक्ति पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसके सामाजिक चरित्र पर, उसके राजनीतिक चरित्र पर भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा पर खरा नहीं उतरेगा कोई भी जनप्रतिनिधि तो उसको जनता चुनेगी ही नहीं। मुझे उम्मीद है कि हमने अपने जीवन काल में जितना दिन इस समाज में जो ही योगदान दिया हूं, उस योगदान के चलते समाज के सभी तबके का लोग हमको इस जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 में सदस्य के रूप में देखना चाहते हैं। उनका उत्साह को देख रहे हैं, उन्हीं के उत्साह पर मैं जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र से 17 से चुनाव लड़ने आया हूं। और मुझे उम्मीद है, हम ये कह रहे हैं कि आप निवर्तमान जिला परिषद से भी आपने ही इंटरव्यू लिया है और आपने बहुत सारी बातें, हम ये कहना चाहते हैं लोकतंत्र में कोई किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ता है। चुनाव लड़ना अपने चरित्र को जनता की अदालत में कसौटी पर खड़ा उतरना है। अगर हमारा सामाजिक और राजनीतिक या व्यक्तिगत छवि और चरित्र में हम अगर सफल साबित होंगे, अगर भरोसा कायम करने में सफल होंगे तो ये जनता हमको जरूर चुनेगी। और हम इसीलिए सफल होंगे, जो सबसे बड़ी बात है, जो जितनी समस्याएं हैं इस 5 पंचायत के तमाम जनताओं के बीच में, कभी व्यक्तिगत समस्या हो, कभी राजनीतिक समस्या हो, कभी जातीय विद्वेष के कारण कोई समस्या हो, हमने किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। क्योंकि आजकल के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको किसी भी समस्या के समाधान में वोट को आगे रखते हैं। जब वोट किन के पास है और वोट अगर किन्हीं के पास है तो उनका न्याय देखिएगा, जो उस पक्ष के साथ चला जाता है या नहीं, तो उनका काम रहता है जो मेरा वोट बैंक नहीं बिगड़े। हमने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, चूंकि सरकारी सेवा में रहा, तो जब भी कभी किसी सामाजिक समस्या का निदान किया है तो उसमें निष्पक्ष निदान किया। चूंकि मुझे कभी किसी वोट की लालच नहीं रहा। अब मैं वोट की राजनीति में प्रवेश कर रहा हूं, तो वोट की राजनीति में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो मैं तो मेरा फ्रेश क्लियर कट माना अपना चरित्र है, जो उस चरित्र के बल पर समाज के सारे तबके के लोगों का भरोसा हम में है। और उसी भरोसा के ऊपर हमको विश्वास है कि हम खरा उतरेंगे और ऐतिहासिक जीत हमारी होगी। और ये समय बताएगा। हम कहना चाहते हैं कि जिला परिषद जो भी हुआ, इससे पहले भी लोग जिला परिषद कई हुए, ये 4था जिला परिषद है निवर्तमान। क्या
किसी भी सरकारी योजना में बोर्ड लगाने से पहले जनता को यह सूचना देना आवश्यक है कि नहीं कि ये योजना कितनी की है। और किसी भी बोर्ड में आप देखिए, इस जिला परिषद के किसी भी योजना के योजना पट पर जो लिखा हुआ है उसमें प्राकृत राशि अंकित नहीं है। आखिर क्यों? आखिर कैसे जनता समझेगी ये कितना लाख रुपया हमारा इसमें व्यय हुआ? आखिर जिला परिषद में हमको कितना करोड़ लाख या क्या रुपया हमको आवंटन प्राप्त हुआ और हम अपने क्षेत्र में कितने राशि का व्यय किए हैं, ये जानने का अधिकार तो जनता को है। इसके पीछे तो कोई कारण है जो प्राकृत राशि अंकित नहीं है, कोई घोटाला है जो प्राकृत राशि अंकित नहीं है। मेरा कहना है जो जिला परिषद का जहां भी सड़क बना है, जो भी बोर्ड लगा हुआ है, उस सड़क का जाकर के निरीक्षण कीजिए, वहां के ग्रामीणों से पूछिए। हम जब क्षेत्र में घूमने जाते हैं तो लोग वही गिट्टी दिखाता है जो ये सड़क का हालत देखिए। तो आखिर विकास किस प्रकार का हुआ है? विकास अगर हुआ तो निश्चित रूप से विकास में लूट हुआ, और जब लूट हुआ तो उस लूट के विरोध में जनता आक्रोशित है, जनता परिवर्तन चाहती है, और उस परिवर्तन के लिए जनता को विकल्प चाहिए था, और विकल्प के रूप में मैं अपना दावा पेश किया और जनता संतुष्ट है और उसको मजबूत विकल्प जनता को मिला है। इसीलिए भारी बहुमत से हमारी विजय होगी। हम जनता पर हमको भरोसा है, और यहाँ के तमाम जनता से आप भी सर्वेक्षण करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा चुनाव लड़ना कितना आवश्यक है जनता के हित के लिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जवाहर प्रसाद यादव है। किस पद से चुनाव लड़ रहे? जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 के जिला परिषद सदस्य के रूप में। जवाहर यादव थे हमारे साथ, जो भावी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। चुनाव का मौसम आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। ये कह रहे हैं कि जनता परिवर्तन चाहती है, इस क्षेत्र संख्या 17 की जनता परिवर्तन चाहती है। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस जो क्षेत्र संख्या 17 की जनता है, ये अपना दुआ, प्यार और आशीर्वाद किस प्रत्याशी को देती है, किस प्रत्याशी पे विश्वास करती है, ये आने वाला दिन बताएगा। नजरिया न्यूज से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा।